आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और नतीजा है एचसीएल टेक्नोलॉजीज के। पहला फिगर आया है कंसोलिडेटेड पैट का और ये नंबर उम्मीद से बेहतर लग रहा है। 2015 करोड़ कंसोलिडेटेड मुनाफा रहा है। 1950 करोड़ 1960 करोड़ के आसपास की प्रोजेक्शंस थी, उससे बेहतर ये आंकड़ा आया है। जो पहला फिगर है कंसोलिडेटेड मुनाफा 2050 करोड़ से बढ़कर 2015 करोड़। तो पहला फिगर जो डेफिनेटली है वो प्रोजेक्शन से बेहतर कंपनी ने पोस्ट किया है। जो एबिट है कंपनी का वो 2317 करोड़ रहा है। अगेन ये फिगर भी जो प्रोजेक्शंस की जा रही थी उससे बेहतर रहा है। तो शुरुआती नंबर्स जो आ रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के वो अनुमान से बेहतर ही लग रहे हैं और माना यही जा रहा था कि जो Q2 रिजल्ट्स हैं वो ठीक ठाक रह सकते हैं। मार्जिन एक कंसर्न जरूर बताया जा रहा था, तो मार्जिन फिगर कैसी रहेगी वो देखना होगा, क्योंकि पिछले इस क्वार्टर के दौरान कंपनी ने कई एग्जीक्यूटिव डील्स थी जिनको विन किया था, तो इस वजह से जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। कंसोलिडेटेड मुनाफा 2015 करोड़ रहा है। कुछ और डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं, लेकिन प्राइमा फेसी जो फिगर्स आई हैं उसके हिसाब से ये नंबर्स ठीक लग रहे हैं। एबिट 2318 करोड़ रहा है। 2278 करोड़ के आसपास की प्रोजेक्शंस थी। कंसोलिडेटेड मुनाफा 2015 करोड़ और 2050 करोड़ से बढ़कर इनफैक्ट स्टैंड अलोन फिगर इनफैक्ट स्थिर जो डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस है उसमें कोई चेंज नहीं किया है। 12 से 14% पर कंपनी ने अपने डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन की है। इसे डेफिनेटली एक पॉजिटिव फिगर के तौर पर जरूर देखा जा सकता है, स्पेशली तब जब इन्फोसिस जैसे दिग्गज ने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को ट्रिम किया है। ऐसे में एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी अगर अपने रेवेन्यू गाइडेंस को मेंटेन कर रही है तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उनको काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। डेफिनेटली इसके फेवर में जाएगा। देखना होगा कि बीएफएसआई और एनर्जी कारोबार कैसा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। लेकिन जो आपने रेवेन्यू गाइडेंस की बात की उसको 12 से 14% पे कंपनी ने स्थिर रखा है और एबिट के फिगर जो आई है वो 2318 करोड़ है। कह सकते हैं हाँ प्रोजेक्शन से बेहतर है। 2278 करोड़ इनफैक्ट 2284 करोड़ के मुकाबले ये फिगर आई है, लेकिन फिर भी जो अभी तक के रिजल्ट्स जो हमारे सामने हैं उसके हिसाब से कह सकते हैं ये नतीजे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन या फिर थोड़े से उम्मीद से बेहतर जरूर नजर आ रहे हैं। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं, अंचल मेरे साथ इसमें मौजूद है, माफ कीजिएगा। अंचल, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो अभी बॉटम लाइन की फिगर आई 2015 करोड़ कंसोलिडेटेड बेसिस पे और जो एबिट की फिगर आई 2318 करोड़, क्या ये हमारे अनुमान से बेहतर है और क्या इसका पॉजिटिव असर स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है? शुक्रिया राजा। देखिए ऊपर से ही शुरू करता हूँ। डॉलर आई सबसे पहले बात करता हूँ। 172.2 करोड़, उम्मीद थी 193.7 करोड़, कहीं ना कहीं 172.5 करोड़ माफ कीजिएगा, उम्मीद थी, कहीं ना कहीं इन लाइन आई है डॉलर आए। जहाँ तक रही बात एबिट की, एबिट का नंबर स्लाइटली अनुमान से कम जरूर है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कारण है क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट। उम्मीद की जा रही थी 0.5% तक का डेंट आएगा, तो कहीं ना कहीं 0.5 to 0.7 तक का इम्पैक्ट एचसीएल टेक ने भी देखा है क्रॉस करेंसी के चलते। बॉटम लाइन की जहां तक बात रही मोर और लेस इन लाइन है। कंपनी ने अपने ओवरऑल कारोबार को कंसोलिडेट किया है। अदर इनकम इस बारी शार्पली गिरने की उम्मीद थी, कहीं ना कहीं वहां से थोड़ा रिस्पाइट मिला है जिसने मुनाफे को पुश किया है। तो अगर ओवरऑल आप देखें नतीजे जी बिजनेस के अनुमान के अनुसार ही है। हाँ डेफिनेटली एबिट फ्रंट पे देखना होगा एग्जैक्टली कितना इम्पैक्ट आया है क्रॉस करेंसी का और वेतन हाइक का। लेकिन अंचल जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस है उसे कंपनी ने ट्रिम नहीं किया है, मेंटेन रखा है, तो क्या ये फेवर में जाएगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज के? बिल्कुल दीपाली। देखिए टीसीएस का जो टीसीएस ने पहले एक वार्निंग जारी की थी, इन्फोसिस ने ऑलरेडी वार्निंग जारी कर चुकी थी, एचसीएल टेक पे सबकी नजर थी। इस बारी 12 से 14% की जो गाइडेंस थी उसे ट्रिम करने की उम्मीदें थी, ऐसा नहीं किया गया। ये एक पॉजिटिव चीज रहेगी एचसीएल टेक के साथ। और बार बार सभी जानकार भी इसी बात पे फोकस कर रहे थे, बीएफएसआई से जो प्रेशर आ रहा है आईटी कंपनियों पे वो कहीं ना कहीं एचसीएल के लिए उतना बड़ा इशू नहीं होगा। जी शुक्रिया अंचल आपका। विवेक महाजन हमारे साथ मौजूद है आदित्य बिरला मनी से। विवेक गुड मॉर्निंग। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स अभी भी आए हैं, जो चीजें अच्छी आई है वो मैं आपको बता दूं, जो एबिट मार्जिन्स हैं वो प्रोजेक्शन से बेटर रहे हैं। 20.4% के एबिट मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से थोड़ी सी बेहतर है और इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने अपनी डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया है, 12 से 14% पर मेंटेन की है। आप कैसे रेट करते हैं नंबर्स को? देखिए नंबर्स डेफिनेटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन और मेंटेनिंग ए गाइडेंस एट 12 to 14% इज गुड। द एंटायर आईटी सेक्टर स्पेस इज अंडर प्रेशर after Infosys guidance and TCS results. We believe HCL Tech may find support in the marketplace, but definitely it is not a portfolio stock. It could at best be a trading play, but you will find other stocks in the marketplace which will deliver a far superior return. So trading के अलावा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी, तो ये ट्रेडिंग प्ले हो सकता है, तो ट्रेडिंग पे तो डेफिनेटली बनेगा। जो नतीजे अभी पोस्ट किए हैं तो उसके आधार पर, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो ऊपरी स्वरूप पे प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे एचसीएल टेक पे देखने को मिल रही थी और जो नतीजे आए
उससे पहले और साथ ही रजत, नतीजों से पहले कहा भी जा रहा था कि मार्जिन्स डेफिनेटली एक कंसर्न है, उसको देखना होगा, लेकिन आप देखिए 20.6% से मार्जिन्स घटे हैं, लेकिन महज 20 बेसिस पॉइंट से 20.4%। अनुमान था कि 19.5% के आसपास आ सकते हैं। तो एक तो एबिट मार्जिन्स और साथ ही साथ अपने रेवेन्यू गाइडेंस में कोई चेंज ना करना, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉक के फेवर में जाएंगे। लेकिन एक टेक्निकल कमेंट भी ले लेते हैं। सिमी, जिस तरह से भी विवेक भी कह रहे थे कि ट्रेडिंग स्टॉक के तौर पर इसको देख सकते हैं, तो ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। आज अगर अच्छी शुरुआत होती है स्टॉक की पोस्ट अर्निंग्स, तो क्या कोई ट्रेड आप लेंगी? देखिए दीपाली, चार्ट में उतना मोमेंटम तो नहीं है, पर हाँ अगर 810-15 का लेवल होल्ड करता है, जैसे कल का लो उसी रेंज के आसपास था, अगर ये लो होल्ड करता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट 845 से 850 का भी हो सकता है। तो मैं बाई तब भी करूँगी अगर ये 815 के ऊपर मेंटेन करता है। स्टॉप लॉस 810 के आसपास का लगाएंगे, 840 से 45 का टारगेट रखेंगे। 810 से नीचे इसमें कोई बाई कॉल नहीं है मेरा। पोजिशनली लेकिन विवेक, पूरे ही आईटी सेक्टर पे आपकी कॉल पीएस के मुकाबले, क्या एचसीएल टेक पे कुछ परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है, या फिर पूरे आईटी सेक्टर? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट इस समय ठीक नहीं है आईटी सेक्टर पे। क्या इन स्तरों पर खरीदारी करवा रहे हैं आप क्लाइंट्स को, या फिर आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे आईटी सेक्टर को? देखिए, जो आईटी सेक्टर है उसमें देयर इज सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एज फार एज इंडियन इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड। देयर ट्रेडिशनल बिजनेस, दैट इज वेज आर्बिट्राज बिजनेस, इज अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। दे आर मिसिंग आउट इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस बिग टाइम एज फार एज क्लाउड डेटा एनालिटिक्स इज कंसर्न्ड। वी डोंट हैव ए पॉजिटिव व्यू अबाउट द आईटी स्पेस, वी रिमेन अंडरवेट। और एक्चुअली मैं एक पीएमएस रन करता हूँ जिसमें वी डोंट हैव एनी आईटी स्टॉक फॉर लास्ट 2 years नाउ। जी, एक और कमेंट आईटी पर ही विवेक आप ही से होगा। विप्रो को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। 2 वजह उस पर बात करने की, एक तो नतीजे डेफिनेटली आ जाने हैं, क्या मैनेजमेंट से कोई पॉजिटिव कमेंट्री की आपको होप्स हैं, कोई सरप्राइजेस आ सकते हैं यहाँ पे? और दूसरा ये एक बड़ी खबर ये भी है कि एक नई खरीद की योजना है कंपनी की, आईटी बेस्ड कंपनी है, क्लाउड सर्विसेज कारोबार में कंपनी एक्सपैंड करने के लिए बड़े एक्विजिशन कर रही है, और दूसरा बड़ा एक्विजिशन इसे विप्रो के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आपने ये खबर पढ़ी है तो मैं जानना चाहूंगी कि इस खबर के क्या मायने होंगे विप्रो के, और अर्निंग्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जो विप्रो है among the top 5, it has been the worst performer as far as the performance is concerned over last year to 2. We don't see any improvement as far as the traditional business is concerned. Yes, this acquisition is a step in the right direction, but it is not going to have a material impact on the Wipro performance. As such, Wipro stock again is a sell on any rise. किसी के पास पोजीशन है तो एनी पुलबैक में you should exit out of the counter. चलिए, आईटी सेक्टर पे आप बेरिश लग रहे हैं सर, ऊपरी सौ रुपये मुनाफा वसूली करने की सलाह, एग्जिट करने की सलाह। लेकिन एक और खबर आईटी सेक्टर पे ही है, वो आज हेक्सावेयर पे है। मंगलवार को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक को लेकर फैसला हो सकता है। सिमी, हेक्सावेयर कैसा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको? एक सेकंड रजत, देखिए चार्ट में एक अच्छा मोमेंटम लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आया था, तो हो सकता है कि ये स्टॉक 195 तक जाए, पर ओवरऑल जो ट्रेंड है अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सारे ट्रेंड बहुत ख़राब है, और बहुत जल्दी ये स्टॉक ऊपर जाके 200 का लेवल क्रॉस करेगा ऐसा नहीं लगता है। हाँ, एक इंट्राडे का ट्रेड लिया जा सकता है, 188 के नीचे स्टॉप लगा के 195 से 96 का टारगेट भी रखेंगे, पर 200 क्रॉस नहीं करेगा तो इसमें कोई डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं आएगी ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव नहीं हो इसमें। जी, चलिए डिफेंसिव्स में ही अब थोड़ी सी फार्मा की भी बात कर लेते हैं, और नंबर्स की ही बायोकॉन और सिंजीन, ये 2 स्टॉक्स आप देख लीजिए, खबरों में है अपने नतीजों की वजह से। बायोकॉन Q2 में 10 करोड़ के घाटे के मुकाबले 146 करोड़ का मुनाफा हुआ है कंपनी को, और Q2 आय जो है वो भी 796 करोड़ से बढ़कर 954 करोड़ रही है। एक अच्छे नंबर्स बायोकॉन ने पोस्ट किए। वही सिंजीन Q2 मुनाफा 48.5 करोड़ से बढ़कर 74.7 करोड़ रहा है, और एबिटा मार्जिन्स भी 31.3% से बढ़कर 36.5% पर आए हैं। और खबर भी है कि स्टैंडर्ड लाइफ से बायो इन्फॉर्मेटिक्स एसेट्स खरीदे हैं कंपनी ने, और स्टॉक का रिएक्शन आप देखिए, दोनों स्टॉक्स लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। कल थोड़ा सा नीचे आया बायोकॉन, लेकिन सिंजीन ने 7% का मूव दिखाया। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मिस्टर महाजन, यहाँ से बायोकॉन और सिंजीन दोनों के ही काफ़ी ब्राइट हैं, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स दोनों ही लाइफ टाइम हाइस के पर ही ट्रेड कर रहे हैं, क्या इन स्तरों पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं?
आपने सही कहा कि दोनों के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दोनों कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर इम्प्रूविंग बाय द डे, लेकिन दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द बायोकॉन परफॉर्मेंस इन द स्टॉक मार्केट. Stock has nearly doubled, and you are right in saying that the stock has made a new high. Not only that, it is at a new lifetime high and extending the gains every time. At this level, it does not give comfort at all. Position है तो बनाए रखनी चाहिए. Fresh position should be avoided. As far as Syngene is concerned, उसमें still upside का गुंजाइश हो सकता है. Any weakness should be used as a buying opportunity in Syngene. कल एजुकेशन स्टॉक्स में एवरॉन, कैरियर पॉइंट जैसे स्टॉक जो थे वो कहीं ना कहीं फोकस में थे. कैरियर पॉइंट पे आज खबर ये है कि एसिड बिक्री के तहत कंपनी को 35 करोड़ रुपए मिले हैं. कैरियर पॉइंट इंफ्रा में हिस्सा बिक्री के बाद ये रकम जो है वो कंपनी को मिली है. किरण, आपके रडार पर है कोई एजुकेशन स्टॉक? क्योंकि एवरॉन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वहाँ पर कल 3% के गेंस मिलते हुए नजर आए. कैरियर पॉइंट पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में गेन मिल चुके हैं. सबसे पहले कैरियर पॉइंट पर लक्ष्य बताएं आज का, और कोई एजुकेशन स्टॉक जो आप फोकस कर रहे हैं. करियर पॉइंट में पिछले 3 दिन पहले एक बहुत अच्छी रैली आई थी, 3-4 दिन पहले, जहाँ पे 102 से लेके करीबन 124 तक एक ही दिन में ये स्टॉक चला था. उसके बाद फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है रजत जी, और वापस एक बार मोमेंटम देखने को मिल रहा है. पर इस मोमेंटम में जैसे चाहिए उससे वॉल्यूम्स नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. पर ये बात करते हुए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसपे मेरा ध्यान रहेगा. करीबन 124-124.40 का लेवल है. ये एक बार क्रॉस कर देगा तो फिर 140 तक जाने की उम्मीद बनती है. तो मुझे लगता है कि 124.50 के ऊपर अगर बाय करते हैं तो सेफ रैली आपको देखने को मिल पाएगी.